अब बोलो बाबू, तुम लोग वृत्त का परिभाषा बोलिए। आप लोग होगा, बोलो तो राजीव, वृत्त का परिभाषा कभी पढ़ा है? बोलो। किस क्लास में पढ़ा? धर्मेंद्र के पास। चलो ठीक। सर सब ठीक होता है रे, विद्यार्थियां खराब होता है, सर सब ठीक रहता है। चलो वृत्त का पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोई चीज गोल रहता है, सपोर्ट दैट ऐसे बना है, बना वृत्त ना पूरा रे, बन गया ना बहू? हम लोग इसको देखते हैं तो सब कहता है वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, वही ना कि जो गोल होगा वो वृत्त होगा। जैसे तुम लोग आप लोग सिक्का रखते हो ना, सिक्का सिक्का रखते हैं ना आप लोग, वो सिक्का कैसा है? कैसा है बाबू? वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार। लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो परिभाषा होगा। जैसे आदमी, आदमी का परिभाषा होता है ना रे, किसी को पता है कि आदमी का परिभाषा? जैसे इस साइड लिखे हम मनुष्य लिखे, ठीक, क्या लिखे? मनुष्य। और यहाँ लिख देते हैं हाथी, क्या लिखते हैं? अगर मनुष्य बराबर हाथी करना हो तो क्या करेंगे? सपोर्ट दैट के देखो, अभी हम लड़का बराबर अगर कुत्ता कर, लड़का बराबर क्या सिद्ध करे? कुत्ता, अवश्य सिद्ध हो जाएगा। लड़की का एक खासियत पता है, ना देखे तो कुत्ता देखता नहीं है, देख लिया तो कुत्ता ताक रहा है। ऐसा सुनने को मिलता है जब जाते हैं ना मार्केट गुजरात हरिद्वार, तो हम कभी तो जाते नहीं उतना, जाते हैं तो सुनने को मिलता है। तो लड़की के हिसाब से लड़का कुत्ता के बराबर हो जाता है तुरंत, उसमें नहीं बराबर। अपना भाइयों को बोल रहा है कुत्ता तू देखता नहीं है। चलते मनुष्य देखो, इसको भी दो कान है, इसको भी दो कान है ना रे बाबू, है ना? चलो, इसके भी चार पैर है, इसके भी चार पैर है। अरे अगला हाथ जो है ना, उन लोग का, हम लोग का समजात अंग है, विज्ञान में पढ़ाएंगे कभी समजात अंग, समझा? हम लोग का हाथ और पक्षी का पंख क्या है? समजात अंग है, समझा? अब चलो देखो, और एगो काम कर लो, मनुष्य भी खाता है, ये भी खाता है, सब कुछ खाता है ना। चलो, दो दो कान हो गया, इसका क्या हो गया? कान, इसके भी ये कान हो गया। अब चलिए क्या होता है? दो आंख, तो इसको भी दो आंख हो गया ना। इसके बाद सब कुछ यदि बराबर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि मनुष्य हाथी के बराबर है, तो मनुष्य और हाथी में कोई अंतर नहीं। विज्ञान के हिसाब से हाथी हम लोग के ही जाति का, समुदाय का एक सदस्य है, ये याद रहे, समझा ना? हम लोग जो मानव है ना, एक उच्च श्रेणी, उच्च वर्गीय जीव है, और हाथी भी उच्च वर्गीय जीव है। मनुष्य इसलिए आज सबसे आगे है कि उसको सोचने की शक्ति जो है ना बहुत ज्यादा है, थिंकिंग करने की शक्ति, दिन कैसे हो गया, रात कैसे हो गया, ये पता लगाने की शक्ति है इसमें। लेकिन हाथी में उतना नहीं है, इसलिए आज वो जानवर के, माने कि मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, वो जंगली जानवर हो गया। मनुष्य क्या है? सामाजिक जानवर, और हम लोग हाथी क्या है? जंगली जानवर। अब जंगली जानवर से ज्यादा डर लगना था सामाजिक जानवर से, सब पता है सबको। हाँ, ससुरा मार देता है तुरंत कनी मनी पैसा के लिए। कोई किसी को जो कहोगे ना कि देखना चाहता है, नहीं, अंदर ही अंदर सब जल रहा है, सबके प्रति एक अलग भावना आ गई है। चलो अब हम चलते हैं अपना काम पर। वृत्त एक समतल आकृति है जो देखते हो, कहता है यह सदैव क्या है? प्रत्येक बिंदु, वृत्त एक समतल आकृति जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी तल के किसी खास बिंदु, प्रत्येक बिंदु की दूरी मतलब ये हुआ ना बुआ, इसकी जो दूरी किसी खास से क्या होगा? किसी खास बिंदु से सदैव निश्चित रहेगी या बराबर रहेगी? क्या रहेगी? निश्चित या बराबर।
तो समझ लीजिए यहां से हो गया। तो इससे यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी क्या रहता है? सदैव क्या रहता है? बराबर रहता है। और इसको हम लोग जहां जिस बिंदु से बराबर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं? समझ आई? ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए, ठीक है ना। अब चलिए, ई देखने के बाद ये भी मन में आती होगी कि भाई यहां से लेकर के यहां तक की जो रेखा मिला है इसका भी तो कोई ना कोई नाम होगा। जब संसार में सब कुछ का नाम है तो इसका भी नाम होना चाहिए। इसका नाम क्या हो सकता है? तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं इसे? तो त्रिज्या का भी परिभाषा होना चाहिए, ठीक। अब ये जो देखते हैं ये घेरने वाले ये चारों साइड से ये रेखा है, इसको भी कुछ नाम होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए इसके भी? क्या, इसको परिधि कह देते हैं। क्या कह देते हैं? परिधि, ठीक है। क्या कहते हैं? परिधि, समझ रहे हैं। अब चलिए दूसरा वृत्त एक और बना लेते हैं हम। अब ये केंद्र हो गया, तो एगो बात, अगर ऐसे काट देंगे तो केंद्र से होके गुजर गया, एक ऐसे भी काट दिए, ये केंद्र से तो नहीं गया लेकिन परिधि को कहाँ छू रहा है? दो बिंदु पर टच कर रहा है, कर रहा है ना टच। चलिए थोड़ा ही बताएंगे जैसा ये। अब हम लोग इसमें लिखते हैं जीवा। क्या लिखते हैं? जीवा। और एक लिखते हैं व्यास। क्या लिखते हैं? तो अब जरा देखिए, ये जो रेखाएं हैं ना, ये इसी को हम लोग कहते हैं व्यास। ये भी क्या है? व्यास। गौर से सुनो, ये भी क्या है? व्यास ही है। ये भी क्या है? व्यास है। लेकिन इस व्यास में इस व्यास में कुछ अंतर है। अंतर ये है कि ये केंद्र से गुजर गया है। कहां से गुजर गए हैं? और ये केंद्र से नहीं गुजरा, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो जो जीवा, जीवा पहले जान लेते हैं, जीवा किसे कहते हैं। अब शुरू से पहले समझते हैं। पहले वृत्त को जो घेरने वाली रेखा है इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? तो वृत्त की चारों ओर से घेरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो लिख देते हैं, वृत्त के चारों ओर से घेरने वाले वक्र रेखा। कौन रेखा बाबू रे? वक्र रेखा को वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि किसी का नाम है? एक लड़की का नाम हम सुने थे, परिधि। हाँ, समझ गया ना। चलिए अब समझ गए। अब बोलो, पहले समझो। जीवा समझे सो बोलो। जीवा कहते हैं परिधि। समझे? परिधि समझ गए कि वृत्त को जो चारों ओर से घेरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? परिधि। समझ गया। अब चलो, जैसे तुम्हारे चारों ओर से जो कोई घेर लेगा तो दुश्मन ही घेरता है ना रे। हाँ, तो ये ऐसा ही दुश्मन की तरह है, केंद्र को पकड़ के रखा है, भागना मत, सो ये कर रहा है। समझ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं त्रिज्या पर। कहां पर? केंद्र तो समझ लिए कि इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जहां से दूरी समान होती है परिधि की, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी जो समान हुए ना उसे त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या। तो केंद्र से क्या कहेंगे? केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। समझ गए? समझे ना। चल अब हम लोग जीवा समझते हैं। क्या समझते हैं? जीवा। तो वृत्त के परिधि पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। क्या करे? जो रेखा वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद
छेद करे उसे क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। चलो वृत्त के, अब यहाँ लिखते हैं वृत्त के परिधि, परिधि वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर जो रेखा वृत्त के, रुको रुको एकर परिभाषा ठीक से लिखो। वृत्त के परिधि पर काट रहा है ना, तो जो रेखा वृत्त की परिधियों, दो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, इसको कैसे लिखेंगे? जो रेखा, जो रेखा वृत्त की परिधि के दो बिंदु पर, कहाँ पर बुआरे? दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या काटे, ठीक है ना? प्रतिच्छेद करे उसे जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। आप समझे जीवा कि दो बिंदु पर वृत्त, ये तो परिधि हो गया, घेरने वाली रेखा, जैसे इसमें ऐसे अगर काटेंगे तो ये क्या कहलाया? जीवा। लेकिन वृत्त की वो सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होके गुजर जाए, क्या कहाँ से गुजरे? केंद्र से, उसे क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरते हैं उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? व्यास कहते हैं। अब व्यास समझ गया। अब बोलो बोलिए का सबसे बड़ी जीवा का है बताया सर? तो ये देखो, अगर ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो देखो अगर नीचे से ऊपर आ गए खींचते खींचते तो बड़ा होता गया और ये सबसे बड़ा हो गया। अब फिर इससे ऊपर जब जाएंगे तो छोटा होता जाएगा ना, छोटा होता जाएगा ना। तो सबसे बड़ी जीवा ये होगा जो केंद्र से गुजर गया, तो उसे क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? अब जरा ये समझ लीजिए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कह लिए हम लोग? त्रिज्या का है ना, तो अगर इसको ठीक ऐसे घुमा देंगे तो ये भी व्यास हो गया। तो यहाँ ये भी त्रिज्यीय हुआ ना। अगर इसको हम लोग डी डालते हैं, क्या बिंदु लिखते हैं? डी। तो देखिए ओ डी, अगर इसको हम लोग ओ लिखते हैं तो ओ डी, और है बच्चा हल्ला मत करो, ए ओ, ए ओ डी और ए ओ क्या हो गया? त्रिज्या हुआ। अब देखिए तो, लेकिन दोनों की गुजर गया ऐसे तो आधा आधा है। कितना कितना है? अगर पूरा को लिखेंगे तो डी ये क्या हो जाएगा? जीवा होगा। तो त्रिज्या जीवा हो गया, और ये जीवा जब हो गया तो ये बड़ी व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास। तो व्यास जो है ना, त्रिज्या की दुगुनी होती है। क्या होती है? क्या समझे इससे? कि व्यास त्रिज्या की क्या होते हैं? दुगुनी। हुआ कि नहीं? सो समझो, दुगुनी। समझा? इतने समझ लिए। अब चलो आराम से उतारते भी रहना। छापने वाला तुम लोग हो ना, छापते रहो। अब चलो ये देखो, आय लड़की मारेंगे। एगो बात, ये त्रिज्या से बना हुआ क्षेत्र है। किससे बना है? इसको मिटा दे। ये किससे बना हुआ क्षेत्र है? त्रिज्या से। तो इसको कहेंगे त्रिज्यीय खंड। क्या कहेंगे? त्रिज्यीय खंड। क्या कहेंगे? इसको मिटा देते हैं, इस सबको मिटा देते। तो त्रिज्या से ये बना हुआ क्षेत्र है, तो इसको क्या कहेंगे? त्रिज्यीय खंड। कौन खंड हो गए?
तो त्रिज्या से बना हुआ क्षेत्र को क्या कहेंगे? त्रिज्यीय खंड। क्या कहेंगे? त्रिज्या द्वारा बनाए गए क्षेत्र को त्रिज्यीय खंड। समझ गया? चलो अब देखो, जहां से बुआ ये गुजरता है ना, ये आधा हो गया ना जीव, ये आधा आधा, तो इतने और इतने वाले भाग को अगर इसको अगर हम मिटा इसमें लिख देते हैं, अगर ये केंद्र हो गया, ये केंद्र है, केंद्र से गुजर गए जीवा, तो ये आधा आधा में बांट रहा है, तो इसको कहेंगे अर्धवृत्त। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। तो किसके द्वारा अर्धवृत्त होता है? तो व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? व्यास के द्वारा। वृत्त कितने भाग में बढ़ जाते हैं? आधा आधा भाग में, बराबर दो भागों में बढ़ जाते हैं, तो इसको कहेंगे अर्धवृत्त। ये भी अर्धवृत्त, ये भी अर्धवृत्त। अब समझ गया? त्रिज्या द्वारा बनाया गया खंड को जूली, त्रिज्या द्वारा बनाए गए खंड को क्या कहेंगे? त्रिज्यीय खंड। क्या कहेंगे? अब व्यास द्वारा जो आधा आधा हो तो उसे क्या कहेंगे? वृत्त खंड। क्या कहेंगे? वृत्त खंड। अब जरा देख लो एक बात, ये तो जीवा खंड कर दिया ना इसको, तो जीवा द्वारा तो इतने क्षेत्र को कहेंगे वृत्त खंड। क्या कहेंगे? वृत्त खंड। तो देखो, जीवा द्वारा बनाए गए क्षेत्र को क्या कहेंगे? वृत्त खंड। क्या कहेंगे? वृत्त खंड। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? वृत्त खंड, त्रिज्यीय खंड, त्रिज्या, इसमें स्ट्रेस मत करिए, त्रिज्या, वृत्त खंड, त्रिज्या, ठीक है, और त्रिज्यीय खंड, परिधि, जीवा, व्यास, इस सब में दिक्कत नहीं ना है? कि दिक्कत है? बोलो, दिक्कत नहीं ना? अब अगला चीज इस वृत्त के बारे में समझा है? अब जरा एक बात देख लो, अगर हम इतने ही बड़ा लिखेंगे ना रेखा, ये बी ए, तो ये चाप हुआ। क्या हुआ? चाप। क्या हुआ? समझा? समझ गए? क्या हुए? चाप। इतने दूर के रेखा को हम लोग लिए तो ये क्या हो गया? चाप हो गया। क्या हो गया? चाप हो गया। तो एक बार हम लोग प्रकार लेते हैं ना, प्रकार, केंद्र मान के किसी को ऐसे मारते हैं ना, एक बार जो मारे, जितनी बड़ी मारे, वो एक चाप कहलाया। क्या कहलाया? और चाप कर्व होता है। कर्व माने वक्र होता है। कैसा होता है? वक्र। मतलब देखो, अगर हम इसको अगर ऐसे ऐसे समझा के ऐसे खींचे ना, देखो ऐसे लगा दिया, ऐसे खींच दिए, तो ये जो खींचे यही चाप कहलाया। क्या कहलाया? चाप। और यहाँ जो से खींचे है ना, यही इसका केंद्र कहलाया। क्या कहलाया? तब ना हम लोग सीधे प्रकार में गिराते, ऐसे घुमा देते तो वृत्त बन जाता है। तो जहां से हम लोग प्रकार का नोक डाले रहते वो केंद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? केंद्र। तो वृत्त खंड, ठीक, अर्धवृत्त, त्रिज्यीय खंड, जीवा, व्यास, त्रिज्या, वृत्त, इतना का परिभाषा याद हुआ? समझी दीदी? अब फिर से तो लो, वृत्त एक समतल आकृति है। क्या है बाबू? समतल आकृति, जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी किसी खास तल की किसी खास बिंदु से निश्चित रहती है या बराबर। कहीं लिखल रहेगा बराबर रहता है, कहीं लिखल का सदैव बराबर है। सदैव मतलब हमेशा होता है। सदैव मतलब क्या होते हैं? हमेशा, बराबर। अब जहां से बराबर होती है जिस बिंदु से, उसी बिंदु को हम लोग क्या कह देते हैं? केंद्र। क्या कह देते हैं? केंद्र। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। है, हल्ला मत करो। अब परिधि, वृत्त के चारों ओर से जो घेरने वाले जो है ना रेखा, ये बाउंड्री जो है, जैसे तुम लोग गांव घर में नापी होता है ना, तो कहता है ना कि ई वाला रेखवा जो है, ई रेखवा जो खींचे ऐसे ऐसे करके इसे ऐसे, एगो कोलवा है, ई कोला हो गया ना रे, एगो को बांट दिया, ई तोहर हो गए, ई तोहर हो गए, ई तोहर, ई रेखा, ई घेर, अब ऐसे घेरने वाले ई रेखा हो गया, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। फिर एकरा ओर से ही घेरने वाले रेखा हो गया परिधि, फिर एकरा ओर से ही घेरने वाले रेखा परिधि, जिसको हम लोग आरी कहते हैं रे। आरी, अरे आरी नहीं, आयर कहते हैं ना, बाद उद में होता है ना रे, मरेर, खेत का मरेर जिसको आर कहते हैं, चारों ओर से घेरा हुआ रहता है। तो ऐसे ही ये हुआ घेरेवा। यही घेरावा को हम लोग जब जाते हैं आयत में, तो उसको क्या कहते हैं? परिमिति। परिमिति का मतलब होता है चारों ओर से घेरने वाले रेखा।
चारों ओर से क्या करने वाले, घेरने वाले रेखा। अब समझ गया। अब चल एक क्या बात है, एक बात और समझते हैं। यदि इस वृत्त, ये वृत्त है, ठीक है बाबू, इस वृत्त के अंदर ये त्रिभुज बना दिए, क्या बना दिए, तो इस वृत्त, इस त्रिभुज क्या कहेंगे इसको, अब बोलो किसके अंदर त्रिभुज है, किसके अंदर त्रिभुज है, तो वृत्त के अंदर है, तो त्रिभुज के परिगत वृत्त है, क्या है, त्रिभुज के परिगत वृत्त है, यानी कि त्रिभुज के चारों ओर से घेर के रखा है। त्रिभुज चारों ओर किसको घेर के रखे हैं, वृत्त को। तो पूछेगा इस आकृति का नाम, तो वृत्त के चारों ओर, त्रिभुज के चारों ओर क्या है, वृत्त है, क्या है, त्रिभुज के चारों ओर क्या है, वृत्त है। तो चारों ओर वृत्त हो गया, तो वृत्त के त्रिभुज के परिगत वृत्त है, क्या है, परिगत। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया और इसके अंदर वृत्त हो गया, तो वृत्त के परिगत त्रिभुज है। जब त्रिभुज अंदर में, तो त्रिभुज के परिगत वृत्त, जब वृत्त अंदर में, तब वृत्त के परिगत त्रिभुज। अब समझा। अब हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे इसके परिभाषा, क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। और एक बात, वृत्त है बिंदुओं का समुच्चय, क्या है बाबू रे, बिंदुओं का समुच्चय। अब देखो ऐसे 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 बिंदु डालते जाओ, डालते जाओ, हो गया, वृत्त बन गया। तो एक परिभाषा ये भी है, वो ये भी बोल सकते हैं कि वृत्त क्या है, बिंदुओं का समुच्चय, क्या है, समुच्चय, माने कुछ एकदम घोजमुझ है बिंदु। वास्तविक में कोई चीज की रचना हुई है तो बिंदुए से हुई है, किससे हुई है, बिंदु से हुई। अब समझ गया। उतार, अब जो भूला तो पिटाई खाएगा।